हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मोशन पार्ट नंबर 8। आज की क्लास में मोशन में जो पार्ट नंबर 8 में हम जो आपको पढ़ाने वाले हैं, उससे पहले मैंने जो लास्ट क्लासेस में आपको पढ़ाया था, मैंने आपको एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटीज के क्वेश्चन जो मैंने आपको लास्ट क्लास में कराए थे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों ने उसकी प्रैक्टिस करी होगी, ठीक है। इक्वेशंस ऑफ मोशन हमने आपको प्रूफ कराई थी। क्या कराई थी बच्चों? इक्वेशंस ऑफ मोशन। ऑन द बेसिस ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। ये इक्वेशन आपकी इतनी इंपॉर्टेंट है कि 11th क्लास में, जब आप 11th क्लास में जाते हैं तो 11th क्लास में भी इन क्वेश्चंस को आप वहां पर देखते हैं। वहां पर जो चैप्टर आएगा उस चैप्टर का नाम है काइनेमेटिक्स, ठीक है। तो ये जो इक्वेशंस हैं आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाती है इस बिहाफ पर, ठीक है। तो ये जो इक्वेशंस हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन जो आपने पढ़ी है, क्या पढ़ी थी बच्चों? इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक है बच्चों। इक्वेशन ऑफ मोशन जो आपने पढ़ी, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन क्या थी बच्चों? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। थर्ड इक्वेशन क्या थी बच्चों? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो दीज आर थ्री इक्वेशंस, ठीक है, ऑन विच मैनी न्यूमेरिकल्स कैन बी सॉल्व, ओके। तो आप देखेंगे आज की क्लास में हम इन इक्वेशंस के बिहाफ पर उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में एग्जांपल में भी दिए हैं बच्चों, कुछ क्वेश्चंस एक्सरसाइज में भी दिए हैं, ठीक है। और ये आपके एग्जाम में 100% आने और 3 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से बनेगा। 3 मार्क्स का आपका न्यूमेरिकल आएगा यहां से 100%, ठीक है। न्यूमेरिकल आएगा वो भी 100% आएगा, आप ध्यान रख लीजिए इस बात को, ठीक है। तो आपके लिए यहां से तीनों इक्वेशन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। V फॉर क्या बताया था बच्चों आपको मैंने? फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। एंड U इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, A इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, T इज इक्वल टू टाइम टेकन एंड S इज इक्वल टू डिस्टेंस traveled by the object। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये आपको टर्म्स आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये टर्म आपके दिमाग में रहनी चाहिए। तो बच्चों इसमें एक बात और मैंने आपको समझाई थी, जो आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट शुड बी मूव्ड इन ए स्ट्रेट लाइन। किसमें बच्चों? हॉरिजॉन्टल लाइन, स्ट्रेट लाइन। तो जो ऑब्जेक्ट है आपका वो आपका स्ट्रेट लाइन में जाएगा बच्चों, इस तरीके से, ठीक है। ए पॉइंट से बी पॉइंट पर इस तरीके से जा रहे हैं, ठीक है। यहां पर इनिशियल वेलोसिटी आपको दे रखी है u, फाइनल वेलोसिटी दे रखी है v, एक्सेलरेशन कितने एक्सेलरेशन से गया बच्चों? a, और डिस्टेंस कवर करी इसने s। तो कुछ इस तरह की आपकी इक्वेशन थी, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट विल ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। तो ऑब्जेक्ट कहां ट्रेवल करेगा बच्चों? स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा, हॉरिजॉन्टली मूव करेगा, ठीक है बच्चों। हॉरिजॉन्टली मूव करेगा ऐसे, समझ में आ रहा है? ठीक है, बिल्कुल सटीक, ठीक है। यहां से आपके कुछ और भी क्वेश्चंस आपके कुछ नए तरीके से आपको ये इक्वेशंस और भी देखने को मिलती हैं। तो बच्चों इस पार्ट्स में हम इसे कहते हैं फ्री फॉल, फ्री फॉल ऑफ ए बॉडी। तो बच्चों फ्री फॉल ऑफ ए बॉडी कहिए या फिर कहिए ऑब्जेक्ट, तो बच्चों एक ही बात है, ठीक है। फ्री फॉल ऑफ ए बॉडी क्या मतलब है बच्चों? यहां से देखें कि मैंने ऑब्जेक्ट लिया और उसको मैंने ऐसे ऑब्जेक्ट मैंने गिरा दिया, ये देख रहे हैं ना आप, या फिर मैंने नीचे से लिया, मैंने ऐसे फेंक दिया। तो आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर फेंकना या ऊपर से नीचे आना, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को हम इसमें क्या कर रहे हैं? यहां से हम देख रहे हैं एक ऑब्जेक्ट हमारे पास में है और इस ऑब्जेक्ट को मैंने इस तरीके से ऊपर फेंका, मैंने यहां पर, देख रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां से मैंने जब ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में मैंने फेंका तो ऑब्जेक्ट जो है किस डायरेक्शन में जा रहा है बच्चों? ठीक है, जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इज थ्रोन इन वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकली डायरेक्शन। क्लियर स्टूडेंट्स? ऑब्जेक्ट को वर्टिकली डायरेक्शन में भेजा जा रहा है। देखिए आप ऊपर फेंक रहे हैं, एक सिचुएशन तो ये आ गई आपकी केस 1, ठीक है। और एक सिचुएशन ये है कि ऑब्जेक्ट को ऐसे नीचे फेंका जा रहा है, ये देख रहे हैं आप इसमें। तो इसमें आप जो ऑब्जेक्ट है वो डायरेक्शन जो है नीचे है, ए से बी पर आ रहा है ऑब्जेक्ट, और इसमें भी आपका ए टू बी आ रहा है ऑब्जेक्ट। तो ये आपका हो गया केस सेकंड, ठीक है।
तब आपने इसमें देखा था जब आप ये इस तरह का जब पढ़ रहे थे, हॉरिजॉन्टली जब आप पढ़ रहे थे, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है ऐसे, ठीक है, उस टाइम पर आपकी जो इक्वेशन थी ये 3 इक्वेशन थी, ठीक है। यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट आपका जो अब वर्टिकली जा रहा है, ठीक है, तो वर्टिकली सिचुएशन में या डाउनवर्ड सिचुएशन में आपको जो है यहाँ पर इन इक्वेशंस में कुछ चीजें चेंज हो जाती हैं। तो बच्चों क्या चीजें चेंज होती हैं, देखिए ध्यान से। जब आपका ऑब्जेक्ट जमीन से, यानी ऑब्जेक्ट आपकी ये क्या है, जो आपका अर्थ पर है या फिर आपके हाथ में है या कहीं भी है, आपको नीचे से आप ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, वर्टिकली अपवर्ड, डाउनवर्ड फ्रॉम द बॉटम साइड टू अपवर्ड डायरेक्शन में जब आप भेज रहे हैं, तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर होगी इस पॉइंट पर, u फॉर इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। और जब ऑब्जेक्ट जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पर कैसी वेलोसिटी हो जाएगी, आपकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है। तो जब आप यहां से इसे भेजेंगे, जब आप यहां से ऑब्जेक्ट को ऊपर भेज रहे हैं, तो आप ये बात समझ लें, u इज नॉट इक्वल टू 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 तो होगी नहीं बेटा, कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी देनी पड़ेगी ना, हाँ या ना, ठीक है। लेकिन जब आपका ऑब्जेक्ट फाइनल पॉइंट पे आ जाता है, जैसे यहां से नीचे गया ऊपर, बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे गया और लास्ट पॉइंट से फिर नीचे आना शुरू किया, तो यहां पर जो है आपका v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा इस केस में। मतलब इस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे जाने के बाद यहाँ पर कहीं ना कहीं वेलोसिटी इसकी 0 हो जाएगी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट नीचे आना शुरू हो जाएगा बच्चों, ठीक है। लेकिन इस दौरान ऑब्जेक्ट ने जब जमीन से, जब ऊपर के डायरेक्शन में जब ऑब्जेक्ट गया, ठीक है, तो वहां पर जो इसने डिस्टेंस कवर करी थी, वो डिस्टेंस कवर करी बच्चों इसने h, हाइट, कितनी हाइट डिस्टेंस कवर करी इसने, जो डिस्टेंस है वो हाइट के रूप में इसने कवर करी, वो है आपकी h, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपकी इक्वेशन है, ठीक है, वो जो एक्सेलरेशन है, एक और देखिए, अभी कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसे मैं ऐसे फेंक रहा हूं तो नीचे ही आ रहा है बच्चों, हाँ या ना। अब मैं ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकूंगा फिर भी ये अपने आप नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, हम ग्रेविटी, ये जो है नीचे, जो कोई भी ऑब्जेक्ट जब नीचे गिरता है तो उसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, बट ऑब्जेक्ट को हम उसके अपोजिट फेंक रहे हैं, तो बच्चों यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा वो आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, कैसा होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव होगा, ये बात ध्यान रखेंगे। इक्वेशन आपकी यही रहने वाली है सेम। तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन कैसे बन जाएगी बच्चों, v इज इक्वल टू u प्लस 80 था ना आपका, तो v तो फाइनल वेलोसिटी ही रहेगा, u, ठीक है, ठीक है, प्लस अब जो एक्सेलरेशन, देखो केस 1 में, केस 1 के लिए हम बता रहे हैं, सबसे पहले केस 1 के लिए आप सॉल्व कर रहे हो, तो आपका एक्सेलरेशन कैसा है, नेगेटिव है, तो आप यहाँ पर माइनस का a लगाएंगे, फिर यहाँ t लगा देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, v इक्वल टू माइनस का, v इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, v इज इक्वल टू u माइनस 80, ठीक है। इस केस में ऑब्जेक्ट कहाँ फेंका जा रहा है बच्चों, बॉटम से ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है, केस 1 के लिए सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन में देखें बेटा, s इज इक्वल टू आपका क्या था, ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो आप इस सिचुएशन में क्या देख रहे हैं, वहां पर जो डिस्टेंस कवर थी वो हॉरिजॉन्टल थी, इसमें डिस्टेंस क्या है आपकी हाइट, तो s आपका क्या बन जाएगा बच्चों, वो h हो जाएगा, ठीक है, ये आपका h हो गया, इज इक्वल टू u t, ये तो सेम रहेगा, इनिशियल वेलोसिटी और टाइम, ठीक है। ये आपका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ भेजेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा हाफ 80 स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन आ गई। ये अपवर्ड डायरेक्शन में जब ऑब्जेक्ट को क्या नाम है, बॉटम से अपवर्ड डायरेक्शन में भेज रहे हैं, तब ये आपकी इक्वेशन बन रही है। तो बेटा थर्ड इक्वेशन क्या आ जाएगी आपकी, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as थी पहले इस वाली सिचुएशन में, तो आपकी ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, v स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ से ये जो सिचुएशन है थर्ड वाली, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस a का क्या हो जाएगा बच्चों, नेगेटिव a हो जाएगा, 2a, ठीक है। s का क्या बन जाएगा बच्चों, h, हाइट कवर कर रहा है, ठीक है, हाँ या ना, ठीक है। अभी आप एक चीज और देखिए बेटा, ये जो एक्सेलरेशन है, ये जो एक्सेलरेशन है, जब एक्सेलरेशन जो है जब हम हॉरिजॉन्टल चलते हैं, जब हम हॉरिजॉन्टल चलते हैं तो बच्चों एक्सेलरेशन लिखते हैं a, जब हम ऑब्जेक्ट को वर्टिकली फेंकते हैं, ठीक है, उस टाइम पे जो हमारा एक्सेलरेशन है वो हमारा ग्रेविटी एक्सेलरेशन में कन्वर्ट हो जाता है, a इक्वल टू g हो जाता है, क्या हो जाता है हमारा g। तो मैंने आपके सामने में यहाँ पर a ही लिख रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आप अगली क्लासेस में आप देखेंगे तो यहाँ पर ये g बन जाएगा, तो हर जगह पर क्या आ जाएगा आपका g हो जाएगा, तो 2ah हो गया बच्चों ये, ठीक है। तो ये किस सिचुएशन में है, केस 1 में, जब आपका ऑब्जेक्ट जमीन से ऊपर की तरफ भेजा जा रहा है, ठीक है। अब आते हैं केस 2 में बच्चों, ठीक है, केस सेकंड में, केस सेकंड में देखें, अब ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ठीक है, जब ऑब्जेक्ट इस सिचुएशन में है तो रेस्ट में है, देखिए यहाँ पर है तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, मैंने ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया, ठीक है, ऑब्जेक्ट किस में आ गया बच्चों, वेलोसिटी में आ गया, ठीक है। तो आपका यहाँ पर u इक्वल टू 0 होगा, बट यहाँ पर v इज नॉट इज इक्वल टू 0
और डिस्टेंस कवर करेगा ऑब्जेक्ट h, और यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो आपका पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा, ये ध्यान रखेंगे बच्चों, क्योंकि ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में आ रहा है। किसके रिस्पेक्ट में आ रहा है बच्चों? ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में आ रहा है। ठीक है, तो यहां से आपकी इक्वेशन क्या बनेगी बच्चों? फर्स्ट इक्वेशन जो है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ए ही रहेगा, हाँ या ना बेटा? जैसे कि मैंने आपको बताया, जब वर्टिकली ऑब्जेक्ट को भेजते हैं तो ए हमारा क्या बन जाता है? जी। तो आप यहाँ पर ये जो है ये आपकी इक्वेशंस कन्वर्ट हो जाएंगी जी में। ठीक है, पहले हम इसे ऐसे कर लेते हैं, बाद में समझाते हैं इसे। ठीक है, नंबर सेकंड में आप देख रहे हैं। ठीक है, सेकंड इक्वेशन क्या है आपकी? s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s का क्या बन जाएगा बच्चों? यहाँ से s का क्या बन जाएगा? h इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, नंबर थर्ड इक्वेशन में क्या है बच्चों आपकी? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये आपकी बन जाएगी बच्चों वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ah। s की जगह क्या आ गया बच्चों? s की जगह आपका h आ गया। ठीक है, और a की जगह क्या आ जाता है? g आ जाता है। ठीक है, तो अभी हम इन चीजों को यहां से अगर हम इससे रिवर्स करें, तो देखिए यहां से मैंने आपको ये सारी चीजें समझा दी है। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं, तो मैं इसका नेट निकाल रहा हूं, तो देखिए यहां से रिजल्ट। ठीक है, रिजल्ट में आप क्या देख रहे हैं बच्चों? केस वन, तो ऑब्जेक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड। ठीक है बच्चों, जब ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है, तो केस वन ये आ रहा था बच्चों। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी आपकी? v इज इक्वल टू यू माइनस ए टी। ठीक है, अब ये जो a है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आपका g में, मैंने आपको बताया बच्चों ये। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट को हम जो है यहां से ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में भेज रहे हैं, तो आपका यहाँ पर नेगेटिव g हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। तो फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू कितना है बच्चों? u माइनस जी टी। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन क्या बन जाएगी बच्चों? h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ए का क्या बन जाएगा? जी टी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये माइनस है यहाँ पर। ठीक है, नंबर थर्ड इक्वेशन क्या बन जाएगी बच्चों? देखें ध्यान से। ठीक है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2a का क्या हो जाएगा? जी एच। तो बच्चों ये इक्वेशन आपकी यहाँ से बनी। ठीक है, ये सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, बिल्कुल माइंड में सेव कर लीजिए। जब ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ भेजा जाएगा तो a जो है g बन जाता है, और जो डिस्टेंस है वो h होती है। a पॉइंट से b पॉइंट पे जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका u इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पर आपका v इज इक्वल टू आपका 0 हो जाता है। ठीक है, हाँ या ना? ठीक है, अब आते हैं आपका केस सेकंड। तो बच्चों केस सेकंड में मैंने आपको क्या पढ़ा है अभी? केस सेकंड में आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट को जो है यहाँ से, कहाँ से? अपवर्ड से। ठीक है, आपने ऊपर से लिया और नीचे की तरफ फेंक दिया। तो आप इसमें क्या देख रहे हैं बच्चों? तो ऑब्जेक्ट जो है वो इस तरीके से जमीन पे आ रहा है। ठीक है, अब ए से बी पर आ रहा है, तो आप इसमें ये डायरेक्शन है आपकी, तो इसमें लिखेंगे आप व्हेन ऑब्जेक्ट थ्रोन डाउनवर्ड। व्हेन ऑब्जेक्ट थ्रोन डाउनवर्ड। ठीक है, फ्रॉम सम हाइट। अब कुछ हाइट से जो है हम ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ गिरा रहे हैं, तो बच्चों कुछ हाइट से जब हम ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ गिराएंगे तो बच्चों क्या बन जाएगा? तो आप यहां से देख रहे हैं, मैं इसको यहां से रफ कर दे रहा हूं मैं। ठीक है, तो आप ये देखिए केस सेकंड आपको गिवन है, तो आप इसमें क्या देख रहे हैं? फर्स्ट इक्वेशन जो है वो आपकी क्या बन जाएगी? v इज इक्वल टू, तो इस केस में आपका प्लस का g आएगा बच्चों। ठीक है, और u इज इक्वल टू आपका 0 होगा। v इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर आगे जो ऑब्जेक्ट है वो टकराएगा जमीन पर। ठीक है, तो v इज इक्वल टू आपका हो जाएगा u प्लस जी टी। यहां से देखिए a का क्या बन गया? आपका g हो गया। नंबर सेकंड में आपका क्या हो जाएगा? h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ a का आप g कर देंगे, जी टी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, नंबर थर्ड इक्वेशन आपकी हो जाएगी यहाँ से v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो बच्चों ये आपकी आ गई जब ऑब्जेक्ट आपका अपवर्ड फेंका जाएगा इस केस में। समझ में आया बच्चों? तो ये जो इक्वेशंस हैं फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मैंने आपको समझाया। जब ऑब्जेक्ट आपका हॉरिजॉन्टली, जब आपका जो ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टली जाएगा तो ये तीन इक्वेशन काम करेंगी। ठीक है, उस टाइम पर आपका एक्सेलरेशन a था। ठीक है, बट जब आपका जो ऑब्जेक्ट अपवर्ड या डाउनवर्ड फेंका जाएगा उस टाइम पर जो आपका एक्सेलरेशन है a आपका क्या हो जाएगा बच्चों? g हो जाएगा। a क्या हो जाएगा? a आपका g बन जाएगा।
ठीक है। और इसमें बस एक ही बात आपको ध्यान रखनी है, जब ऑब्जेक्ट नीचे से जमीन से जब आप ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो उस टाइम पर जी आपका जो है ग्रेविटी एक्सेलरेशन, जो जी है वो क्या है स्मॉल जी, ग्रेविटी एक्सेलरेशन। तो ग्रेविटी एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव हो जाएगा बच्चों, ठीक है। और जब अपवर्ड से फेंकेंगे तो वो फेवर में आ रहा है ग्रेविटेशन फोर्स के, तो वहां पर जी आपका पॉजिटिव होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट को हम जमीन से ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो यहाँ पर जी निगेटिव है, एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव है, बट इस केस में जो आपका एक्सेलरेशन है वो आपका पॉजिटिव है। ये वही एक्सेलरेशन है जो बच्चों यहाँ पर है, ये हॉरिजॉन्टल केस में दे रखा है, ये आपको वर्टिकल केस में दे रखा है, ठीक है। तो ये नोट्स आप अपनी कॉपी में नोट्स करेंगे बच्चों, नोट जरूर करिए, क्योंकि यहाँ से आपके जो है एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो उन क्वेश्चंस के बिहाफ पर हम जो है इन फॉर्मूलों के बेस पर हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है, ये सारी चीजें आप नोट कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसके बिहाफ पर ये जो मैंने इक्वेशंस आपको समझाई हैं, ठीक है, इन इक्वेशंस के बिहाफ पर मैं आपको न्यूमेरिकल्स सॉल्व करना आपको सिखाऊंगा। तो सभी बच्चे ध्यान रखें, रिवाइज करते रहें सारे टॉपिक को, ठीक है। जो भी टर्म आपको अभी पढ़ाई गई हैं, ये इक्वेशंस ऑफ मोशन आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। चैप्टर बहुत इजी है, बट यहाँ पर न्यूमेरिकल्स आपको काफी सारे दिए गए हैं। उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए आप इन फॉर्मूलों को याद करिए, ठीक है। इनकी एग्जाम्पल बुक में से आप इनके एग्जाम्पल्स देखें और उनकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। सारे एग्जाम्पल्स को आप करते जाइए, जो भी आपको क्वेश्चन एक्सरसाइज में दे रखे हैं उनको करने की कोशिश जब करें जब आप एग्जाम्पल सॉल्व करें, ठीक है। तो ये आज की क्लास में मैंने आपको पढ़ाया बच्चों फ्री फॉल ऑफ ए बॉडी, ठीक है। फ्री फॉल ऑफ ए बॉडी में मैंने आपको दो सिचुएशन आपको बताई। ऑब्जेक्ट जब आपका किसी हाइट पर है तो उसे जमीन पे फेंकेंगे, तो यहाँ पर जब आपका है हाथ में है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका रेस्ट में है वो ऑब्जेक्ट, जब आपका रेस्ट में है तो आपका यू क्या होगा बच्चों, जीरो होगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर जो है इस केस में आपका यू जीरो लिया था, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी आपकी जीरो है। बट जब ऑब्जेक्ट किसी चीज पर गिरेगा तो वो टकराएगा, जब वो टकराएगा तो बच्चों वहां पर कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, तो इसीलिए यहाँ पर v इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। और इस केस में क्या था, जब अपवर्ड फेंक रहे थे तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जब ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो उसमें हमें वेलोसिटी उसे देनी पड़ेगी, ठीक है। बिना वेलोसिटी के वो ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। बट किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम किसी भी वेलोसिटी से फेंकते हैं तो किसी ना किसी हाइट पर जाने के बाद उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट फिर दोबारा नीचे गिरना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं इस केस में जैसे ही वो लास्ट पॉइंट पे पहुंचेगा, उसका हाईएस्ट पॉइंट होगा, वहां पर वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी आपकी जीरो होगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप नोट कर लीजिए, ओके। आज की क्लास में इतना ही, कल हम कराएंगे आपको न्यूमेरिकल्स, ओके। थैंक यू सो मच।